मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ, क्योंकि शुरू से ही मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार मिला था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हसीन और खूबसूरत होने के इतने फायदे हो सकते हैं। अगर जरा भी भनक पड़ जाती तो पता नहीं कभी भी इतनी फीकी जिंदगी ना बिताती जितनी भी बिता चुकी थी। मुझे अब एहसास हुआ कि हुस्न कितना बड़ा हथियार होता है और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो खूबसूरत इंसान नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने बाप पर ही गुस्सा आया करता था, जिसकी वजह से हमने हमेशा गरीबी की जिंदगी गुजारी थी। मगर अब तो मुझे अपनी मम्मी भी चुभने लगी थी, जिन्होंने हम बहनों को घर में कैद कर रखा था और हमेशा यही सिखाया था कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसकी शराफत होती है। जो औरत घर की चार दीवारी में रहती है वही अच्छी औरत कहलाती है। इसलिए औरत को हमेशा अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। मुझसे बड़ी बहन शीतल, मम्मी ने उसको जैसे कहा उसने वैसा ही किया। मुझे अपनी खूबसूरती के रंग में रंग लिया। मेरा मिजाज थोड़ा पहले से ही झगड़ालू था। मैं दुनिया वालों को अपने हुस्न के नीचे ही रखना चाहती थी, खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। मगर मेरी दीदी शीतल हमेशा ही मेरे पर काट दिया करती थी। मैं जरा अपने बारे में अगर बताने लगती तो वह मुझे बड़ी नसीहत देती। पायल, तुम ऐसा करोगी तो ये हो जाएगा, तुम वैसा करोगी तो वो हो जाएगा। बस ये सब बातें सुनकर रोज डराया करती थी, क्योंकि मैं जरा कम उम्र की थी। स्कूल में मैंने अपने हर तरह की लड़कियों के साथ दोस्ती कर डाली। वो मुझसे दुनिया के उतार चढ़ाव के बारे में पता करने को कहा करती थी। मेरी क्लासमेट मुझे घरेलू टोटके बताया करती थी। उसने मेरे हुस्न को ज्यादा चार चांद लगा दिए थे। मुझे पढ़ाई का इतना शौक नहीं था, फिर भी मैंने कैसे न कैसे 10वीं पास कर ली। मगर मैं तो बस कॉलेज के नाम पर थोड़ा सा आजादी चाहती थी। इसलिए मैंने घर में जिद लगाई कि मुझे आगे पढ़ना है। मगर ना ही मेरे पापा की इतनी आमदनी थी और ना ही मेरे भाइयों की कि मुझे आगे की पढ़ाई पर कोई राजी हो जाता। भाई की शादी हो चुकी थी। वे चाहते थे हम दोनों बहनें घर के कामकाज करें और उनकी पत्नियां बस सारा दिन आराम करें। हमारी भाभी मुंह की बहुत मीठी थी, बस हमें तो दीदी दीदी करके बातें करा करती थी। मगर मुझे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ भड़काती थी। मैंने भाभीियों के बारे में मम्मी और दीदी के सामने बात की तो उन्होंने मेरी बात को झुठला दिया था, ये कहकर कि पायल, तू हर वक्त लोगों से बदतमीजी करती रहती हो और उनके बारे में गलत सोचती हो। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें कॉलेज में पढ़ाएं, फिर तुम क्यों जिद करती हो? अब जब घर में कोई भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं उठा सकता तो बिना वजह ये सारी बातें भाभी पर डाल रही हो। मैंने उनकी बातों पर अपना सर पीट लिया था कि इन दोनों के साथ बात करना ही बेकार था। उन्होंने कभी पहले भी मेरी बात नहीं मानी और ना ही अब मानना चाहती थी। मैंने भी उनसे बहस करना छोड़ दिया था। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की बातें घर में होने लगी। पापा कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले दोनों बच्चियों को अपने घर में विदा कर दूं। मम्मी ने कई जगह हम दोनों बहनों के रिश्ते के बारे में बात करी, मगर गरीब घर वालों से कोई लोग रिश्ता जोड़ने से पहले कतराते थे। इसलिए दीदी का रिश्ता कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर हमने एक मैरिज ब्यूरो में एक रिश्ता कराने वाले को कह दिया था। उसने 500 रुपए फीस मांग ली थी। मम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी, मगर भाभी कहने लगी कि मम्मी जी, आप नाराज ना हो, ये पैसे मैं अपने पास से दे दूंगी। शीतल मेरी भी बहन जैसी है। अगर मेरी किसी भी मदद से मेरी नंद की शादी होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे अभी भी भाभी की नीयत पर शक था। मुझे तो ये लगता था कि ये सिर्फ भाभी इसलिए कर रही थी कि हम दोनों शादी करके उसके घर से चले जाएं और फिर वह हर चीज की मालकिन बन जाए, क्योंकि मेरे माँ बाप तो बहुत सीधे थे। मेरी मम्मी ने आज तक भाभी के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। भाभी को भी पता हो गया था कि अगर ये दोनों बहनें मेरे रास्ते में रही तो मैं कभी भी घर की मालकिन नहीं बन सकती। खैर, अब हमारे घर में रिश्ते वालों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। हमें तो पता ही नहीं था कि कितना कठिन होता है ये सब। हर रोज लड़के वाले आते, चाय नमकीन बिस्किट खाकर चले जाते, फिर पलट कर जवाब भी नहीं देते थे। मुझे तो ये देखकर हैरानी होती थी कि लड़के वाले तो टोलियां बना बनाकर हमारे घर आया करते थे। कई लोगों ने नई नई तरह के तरीके ढूंढ रखे थे। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो वह लोगों की लड़कियों को रिजेक्ट करने के लिए निकल पड़ते थे। मुझे अच्छे से याद है, मम्मी हमारी पड़ोसन के साथ मिलकर भाभी का रिश्ता देखने गई थी। मैंने साथ चलने की जिद की तो वह कहने लगी कि नहीं, कि मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहती। हम जिनके घर जा रहे हैं ना जाने उनके हालात कैसे होंगे, वे ज्यादा लोगों की मेहमान नवाजी कर भी सकेंगे या नहीं। मम्मी ने जो पहली लड़की देखी उसी को भाई के लिए डन कर दिया था। मम्मी ने तो कोई नखरे नहीं दिखाए थे। खैर, अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था। लड़के वाले शीतल दीदी को छोड़कर मुझे पसंद करके चले जाते, मगर पापा ने कहा था कि दुनिया इधर उधर की हो जाए,
मैं पहले अपनी बड़ी लड़की की शादी करूंगा। मुझे भी शादी की कोई खास जल्दी ही नहीं थी। मुझे पता था कि ये शादी ब्याह के बाद लड़की ससुराल में कैद होकर रह जाती है, इसलिए मैं अपने आप को उस झंझट में अभी डालना नहीं चाहती थी। खैर, अब तो शीतल दीदी हिम्मत हारने लगी थी। वह आईने में अपने आप को देखकर रोने लगी थी और कहती थी, पायल, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि जो लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं? तब मैं दीदी की हिम्मत बढ़ाती थी कि ऐसी कोई बात नहीं, लड़के वाले इस तरह के होते हैं, जिनकी नजरों में आप पसंद होंगी वे आपको एक बार में ही पसंद कर लेंगे। ये तो भगवान की कृपा हुई कि दीदी के डिप्रेशन में जाने से पहले उनका रिश्ता फाइनल हो गया था। अब सब बहुत खुश हो गए थे। दीदी का रिश्ता पक्का होते ही मम्मी ने अपनी कमेटियां निकलवानी थी। मम्मी ने सारी कमेटियां डाल रखी थी, अपना हाथ तंग रखा, जरूरतें पूरी करी। बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास नहीं गई, घर में पड़ी हुई कोई दर्द की दवा खाकर गुजारा कर लेती थी। मम्मी ने सारे पैसे मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, तुम्हें तो खरीदारी का पता है ना, अपनी भाभी के साथ बाजार जा। और ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन भाभी के साथ घर से निकल गई थी। वह मुझे सस्ती सस्ती दुकानों पर ले जाया करती थी। हमने 2-3 सूट लिए और फिर घर वापस आ गए। अगले दिन हमने थोड़े जूते खरीदे। फिर रोज रोज घर से निकलना बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर सारी बाजी ही पलट कर रह गई। दीदी के होने वाले ससुर की अचानक से मृत्यु हो गई थी। इस वजह से शादी भी टल गई थी। हमारे घर में जो इतने सालों बाद रौनक आई थी वह दुख में बदल गई थी। मम्मी कहने लगी, अब तो मुझे ये लगता है कि पायल के ससुराल वाले ये रिश्ता खत्म कर देंगे, यही कहेंगे कि लड़की की मनहूसियत है। दीदी भी ये बात सुनकर नाराज हो गई थी। हमारे घर में 1 महीना तो चुप्पी छा गई थी। उसके बाद एक दिन अचानक लड़के वालों का फोन आया और वो कहने लगे कि दुनिया का दस्तूर है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि पायल और प्रकाश की शादी कर दी जाए। पहले हम ये शादी धूमधाम से करना चाहते थे, मगर अब हमारी मजबूरी है, सब कुछ साधारण तरीके से करना पड़ेगा। मम्मी ने हमें ये बात बताई। उन्होंने अगले महीने की डेट फिक्स कर दी। मैं दीदी, भाभी, मम्मी के साथ बैठी हुई थी और इस बात के इंतजार में थी कि कब फोन बंद होगा और कब हमें सारी बात मालूम होगी। जैसे ही फोन बंद हुआ हमने एक हंगामा शुरू कर दिया कि मम्मी हमें बताएं क्या बात हुई है। मम्मी ने कहा, शीतल के ससुराल वाले अगले महीने शादी करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ी थी, जबकि दीदी शीतल मम्मी के गले लगकर रोने लगी। हमारे घर में एक बार फिर से खुशियां की लहर शुरू हो गई थी। अगले दिन मम्मी ने मुझे फिर से पैसे दिए। वे कहने लगी कि अपनी बहन की शादी की शॉपिंग शुरू कर दो। मगर इस बार समस्या कुछ और ही थी। मेरी भाभी पेट से हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। मम्मी कहने लगी, पायल, तुम अपनी किसी सहेली के साथ चीजें खरीद लेना। मैंने मम्मी की बात पर खुश होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन मिलाया और उसे शॉपिंग पर जाने के लिए कहा। तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, तुम जब चाहो मुझे अपने साथ ले जाया करो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपनी सहेली के बात पर खुशी से झूम उठी। चलो, इसी बहाने पूनम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। यूँ तो हम दोनों सहेलियों में पैसों के मामले में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ पूनम अच्छे पैसे वाले घर की लड़की थी और मैं एकदम गरीब घर में, फिर भी हम दोनों में खूब प्यार मोहब्बत था। दोनों जब पहले दिन शॉपिंग पर गए तो देखकर जान निकल गई। वह मुझे बहुत महंगी मार्केट में ले गई। उस मार्केट में एक जोड़ा इतने पैसों में मिलता था कि हम लोग इतने पैसों में 7 जोड़ी खरीद सकते थे। मैं बहुत घबरा गई। पूनम एक अमीर घर की लड़की थी और मैं उसके सामने खुद को कम नहीं दिखाना चाहती थी। फिर मुझे भी डर था कि अगर पूनम को मालूम हो गया कि वह हमारे हालात इतने खराब हैं, तो शायद वह मुझसे दोस्ती भी खत्म कर लेगी। उसके साथ मैं हर दुकान में जाती और ये बहाना कर देती कि ये चीज मेरे दिल को नहीं भाई, वगैरह वगैरह। तब पूनम एकदम रुक सी गई। वह बोली, पायल, पहले तो तुम अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने आती थी, अब क्या हुआ उनको? वह तुम्हारे साथ शॉपिंग पर क्यों नहीं आती? वह बोली, पूनम, वे प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। पूनम मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, यार तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, जो भाभी कहती है वही मान लेते हो। तुम जानते हो मेरी भाभी जब प्रेग्नेंट हुई थी तब मेरी मम्मी ने उसको किस तरह रखा हुआ था? डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था, तो मम्मी ने साफ साफ कह दिया था कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हम तो बेड से लगकर नहीं बैठे। बहू, तुम्हारी जो कमजोरियां हैं वह तुमको ही पूरा करनी है और फिर तुम जितनी एक्टिव रहोगी डिलीवरी में उतनी ही आसानी होगी। मेरी भाभी को मम्मी ने शुरू से ही दबा कर रखा हुआ था। मम्मी से डरकर और पूरे 9 महीने घर संभाला, मगर मजाल है जो जरा भी कोई परेशानी हुई हो, बल्कि उन्होंने बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तुम लोग भी ज्यादा अपनी भाभी को सर पर चढ़ाओ मत। चलो, ये भी अच्छा है कि शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आई। हम दोनों दोस्त इसी बहाने मिल लेते हैं। पूनम की बातें तो मेरे दिल को बिल्कुल भा गई थी कि भाभियों को सर पर नहीं बिठाना चाहिए, उनको घर के काम काज में लगाए रखो। पूनम की बातें तो बिल्कुल सही थी।
दरअसल मेरी भाभी भी हमेशा जैसे ही गरीब घर से थी, मगर फिर भी वह हम बहनों पर राज करती रहती थी। ये तो गलत बात थी ना। मेरी मम्मी को तो कोई एतराज नहीं था, अगर होता तो वो भी भाभी को सेट करके रखती। मैंने अचानक पूनम से बहाना बना दिया कि मेरे सर में दर्द है और मैं घर जाना चाहती हूँ। पूनम ने हामी भर ली और हम दोनों बिना कुछ खरीदे ही घर वापस आ गए। मम्मी कहने लगी, क्या बात है पायल, तुम आज कुछ खरीद कर नहीं लेकर आई? क्यों? मैं बोली मम्मी से, बस आज कुछ पसंद नहीं आया मुझे। मम्मी बोली, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाती थी तो मुझे बड़ा आराम रहता था, अब तो फिक्र लगी रहती है। तब मैं बोली, मम्मी आपने भाभी को बिना वजह सर पर क्यों बिठाया हुआ है? दुनिया के औरतें भी तो बच्चा पैदा करती हैं, वे अकेली रहती भी हैं, ये सब नखरे तो नहीं उठाती ना। फिर आपने उन्हें बेड रेस्ट पर क्यों बिठा दिया? आपको चाहिए कि उनसे घर के कामकाज लिया करें। हम दोनों बहनों की शादियां हो गई तो मुझे लगता है कि भाभी ने आपको काम वाली ही बना देना है। मम्मी के माथे पर बल पड़ रहे थे। वे कहने लगी, तुम अपनी भाभी के जान क्यों नहीं छोड़ देती? बेचारी रानी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ी रहती हो। मैं बोली, मम्मी क्योंकि मैं समझदार हूँ, हर चीज को खुली निगाहों से देखती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ कि जब भी जो देखा वह देखकर चुप रह गई। मुझे ये बताएं कि क्या आपने 3-3 बच्चे पैदा नहीं किए? आप भी तो घर के सारे काम काज किया करती थी, बच्चों को भी संभालती थी और सास ससुर को भी देखती थी। जब आप ये सब कर सकती हैं तो भाभी क्यों नहीं? मम्मी कहने लगी, पायल हमारे जमाने के दस्तूर कुछ और ही थे, हर चीज अच्छा हुआ करती थी, इसलिए हम में ताकत भी होती थी। आजकल तो हर चीज में मिलावट है, तो आजकल के बच्चों में वो ताकत कहाँ से आएगी? और हाँ पायल, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे अपने बेटे की होने वाली औलाद बहुत प्यारी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए तुम बिना वजह मुझे अपनी भाभी के खिलाफ मत उकसाया करो, अपने काम से काम रखा करो। मुझे मम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए वहां से उठकर कमरे में चली गई थी। मम्मी हम दोनों बहनों पर बहुत ज्यादा सख्तियां किया करती थी और अपनी बहुओं के खातिर वे कैसे मोम बनी रहती थी। मुझे अपनी गरीबी पर भी गुस्सा आ रहा था। जिस चीज पर दिल आ गया था उसे खरीद नहीं सकती थी। मैंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने पायल को अपने साथ ले गई थी। मैं अपने मोहल्ले की किसी लड़की को साथ ले जाती, वह बेचारी भी हमारे जैसी होती तो बाजारों में खरीदारी आसानी से हो जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं पूनम के सामने कोई बहाना बना दूंगी, उसे कह दूंगी मैं तो शॉपिंग करने अब नहीं जाती। मैं रोज रोज खाली हाथ वापस नहीं आ सकती थी। अगले रोज उससे पहले ही मैं पूनम को फोन करके मना करती, वह अपनी गाड़ी लेकर हमारे घर पहुंच गई। मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता। आज भी वे मुझे बहुत ही महंगी मार्केट में ले गई। पहले वे मुझे तो जूतों वाली दुकान पर लेकर गई। मुझे थोड़े जूते पसंद आए थे, मगर उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने एक ही जूता लिया था। सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी गालियां ही तो देंगी, कम से कम तेरी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं वह जूता लेकर जब काउंटर पर पहुंची तो उसने मुझसे बिल लेने के लिए मना कर दिया। मैंने हैरानी से पूनम की तरफ देखा तो कहने लगी, पगली ले लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैंने पूनम की बात मानकर वो जूता ले लिया था। हम दोनों जब बाहर आए तो मैं बोली, पूनम ये सब क्या है? पूनम मुस्कुरा दी और उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बोली, तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि तुम कितनी हसीन हो? हसीन चेहरों को तो गिफ्ट मिलता ही है, फिर ये गिफ्ट हसीन लोगों को ही लेना चाहिए। मेरी बात याद रखो, तुम्हें जो चीज भी मुफ्त में मिलेगी तुम ले लिया करना, मना मत करना। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा ही है। मैं इतने महंगे जूते को मुफ्त में पाकर बहुत खुश हो गई। ऐसा लगता था कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। गरीब बंदे तो अपने रिश्तेदार तक को फ्री नहीं देते, फिर इतनी बड़ी दुकान से फ्री मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। हम दोनों अब कपड़ों वाले सेक्शन में पहुंच गए थे। पूनम मुझे रेडीमेड कपड़े वाले सेक्शन में ले गई थी। वे कीमत पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए थे। पूनम मेरी परेशानी को भाप गई थी। कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर 20 सूट खरीद लो, शायद ये भी फ्री में दे दे। और हाँ पायल, ये सारी सूटें तुम ट्रायल रूम में ट्राई करके ही लेना। मैं पायल की बात मानकर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी और पायल भी मेरे साथ थी। यूँ मैंने अपना एक एक सूट ट्रायल रूम में ट्राई किया था। वाकई मैं इन सूटों में बहुत डच रही थी, पर वे कपड़े मेरे नहीं थे, शीतल दीदी के लिए थे। जब हम बिल देने के लिए काउंटर पर पहुंचे तो पूनम की बात बिल्कुल ठीक निकली। जब पैसे देने की बारी आई तो दुकानदार ने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं हक्का बक्का सी खड़ी पूनम का चेहरा देख रही थी, जबकि वह उन सबसे बड़े मजे ले रही थी। कहने लगी, वाह भाई, मजे तो तुम्हारे हैं, काश हमारे पास भी इतनी प्यारी सूरत होती तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, क्या सच में इतनी खूबसूरत हूँ? अब मुझे अपनी जिंदगी के बीते हुए कल याद आने लगे थे, जब मैं छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए इतना तरस जाया करती थी। हम बहनों पर ऐसे भी हालात आए थे कि हम दोनों 2 जोड़ों में पूरा सीजन काट देते थे। एक सूट पहना तो दूसरा धोकर पहन लिया,
फिर दूसरा पहना तो तीसरा धोकर रख लिया। हमारे कपड़े घिस जाते, फिर फट जाते और बार बार पैबंद लगाए जाते। तब मुझे एहसास होता कि खूबसूरत चेहरा किसी भी क्रेडिट कार्ड से कम नहीं होता। अब मुझे मम्मी की परवरिश पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने बिना वजह ही हमारे घर की चार दीवारी में हमें कैद कर रखा था कि घर में रहने से लड़कियां अच्छी मानी जाती है। ना जाने मम्मी ने हम बहनों को कब और इतने बरस पागल क्यों बनाए रखा। ये सच में मैं इन सब मामले से बिल्कुल बेखबर थी। पूनम मुझे गहरी सोच में गुम पाकर बोली, मुझे लगता है पायल, अब तुम ये सोच रही होगी कि घर में जब ये बात पता चलेगी कि तुम्हें सब चीजें मुफ्त में मिल गई तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। मेरी बात मानो तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में तुम्हें फायदा उठाने का अच्छा मौका है। तुम्हारी मम्मी ने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वे तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने हाँ किया और सर हिला दिया। पूनम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मुझे हमेशा अच्छी राय दिया करती थी। मैं घर वापस पहुंची तो मम्मी मेरे हाथों में ढेर सारी शॉपिंग देखकर बहुत खुश हो गई। दीदी ने जब सामान का थैला खोला तो एक एक चीज को गौर से देखी जा रही थी। दीदी मेरी पसंद की तारीफ कर रही थी। तभी भाभी हमारे कमरे में आ गई। मुझे उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। इंसान की प्राइवेसी भी होती है, ये तो नहीं कि हर वक्त किसी न किसी के सर पर सवार होकर बैठ जाओ। मैं कपड़े भाभी से छुपा देना चाहती थी, मगर मम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में मना कर दिया। भाभी ने एक एक जोड़ा खोलकर देखा तो कहने लगी, पायल ये तो सब कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, आपने इतने सारे पैसे जोड़ रखे थे क्या? हमें तो कभी भनक भी नहीं पड़ने दी। मम्मी बिना वजह शर्मिंदा होने लगी थी। वे बोली, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भाभी पर गुस्सा आ गया था। मैं बोली, भाभी मम्मी ने मुझे कम पैसे ही दिए थे, ये तो मेरी सहेली मुझे ऐसी दुकानों पर ले जाती है जहाँ डिस्काउंट मिलता है। भाभी ने सर हिला दिया। शादी के दिन बहुत नजदीक आ गए थे। मैं हर वक्त शॉपिंग में बिजी रहती थी। हर चीज मुझे मुफ्त में मिलती थी। एक दिन मैं और पूनम मार्केट से निकल रहे थे जब उसका एक भाई हमें मिल गया। वह मुझे देखकर दंग रह गया और पूनम से कहने लगा, ये जन्नत की हूर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? पूनम कहने लगी, भाई ये मेरी दोस्त है। वह कहने लगा, इतना हसीन चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम दोनों मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए थे। पूनम ने मुझे बताया कि ये मेरा कजिन है और ये एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है और इसका बाप इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे मुंह से लाल ही टपकने लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरा रिश्ता पूनम के भाई आर्यन से हो गया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगले ही दिन पूनम की कॉल आ गई। वे कहने लगी, यार मेरा भाई तुम्हारा नंबर मांग रहा है, अगर तुम्हारे तरफ से परमिशन हो तो दे दूं? मैं बोली, हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद आर्यन ने मैसेज किया। मैं तो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही थी। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। मैंने ही दीदी के लिए लहंगा पसंद कर लिया था। शादी का दिन भी आ पहुंचा था। घर में ढेर सारी खुशियां थी। बारात भी आ गई थी। स्टेज पर दूल्हे को बिठा दिया गया था। अब बस दीदी का इंतजार था। दीदी को मैंने घर पर ही तैयार किया था। हम उन्हें भी ले आए और स्टेज पर बिठा दिया। मैंने महसूस किया था कि दूल्हे के चेहरे का रंग बदल सा गया था। कुछ देर परेशान सा हो गया था। फिर उसने हाथ के इशारे से अपनी माँ को अपने पास बुलाया और कुछ कहने लगा। दूल्हे की माँ के चेहरे पर भी बड़ी परेशानी फैली हुई थी। फिर दूल्हा कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी तो सच में मरने वाली ही हो गई थी। वह कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या वजह है? वह कहने लगा, आपकी बेटी की शादी टूटने की वजह लहंगा है। मम्मी ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर दीदी की होने वाली सास लहंगे का राज जब बताया तो उसके दिमाग पलट कर रह गया। और ये बात तो आश्चर्य की थी कि मैं भी इस चीज से बिल्कुल अनजान थी। जब राज खुला तो उसको देखकर जान निकल गई, क्योंकि बारात वापस लौट गई थी। हम सब सच में बिल्कुल अनजान थे। भाई का गुस्सा आसमान छू रहा था। वे मेरे खिलाफ सारे खड़े हो गए थे। वे कहने लगे, मुझे बताओ वह दूल्हा क्या कह रहा था? तुम दुकानदार से मुफ्त में चीजें क्यों बटोरती रही? क्या तुमने उस दुकानदार से पूछा था इस मुफ्त की वजह क्या है? तो आज मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या थी, जिसे मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दुकान से तुमने लहंगा लिया, कपड़े लिए, सूट लिए और तुमने ट्रायल रूम भी ट्राई किया, वहीं पर तुम्हारा अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं थी, जिससे तुम्हारी सहेली भी शामिल थी। वे ऐसी ही लड़कियों को टारगेट किया करती है जो बहुत मजबूरी में हुआ करती हैं और उस वीडियो को ये लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और इस वीडियो से ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। 10-15 जोड़े कपड़े अगर तुम्हें मुफ्त दे भी दिए तो उसका कोई मायने नहीं रखता, जिसकी वजह से आज हमारे घर से बारात वापस लौट गई और हम सब की इज्जत भी चली गई। शीतल के दूल्हे ने तुम्हारा सोशल मीडिया पर वह अकाउंट देख लिया था, इसलिए उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और तुम्हें इस चीज का भनक भी नहीं लगा।
बाहर निकलने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ कि हमें सेफ कैसे रहना है। अब तो हम सबकी इज्जत मटिया मैल हो गई। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और तुम्हें भी बड़ा शौक था ना। मम्मी इसलिए ही कहा करती थी कि बाहर लड़कियों का जाना सेफ नहीं, लेकिन मेरी माँ ने ये नहीं समझाया कि अपने आप कैसे सेफ रखना है। 4 दीवारी ही उन्हें सेफ लगा, इसलिए तुम्हें घर में कैद रखती थी। जो कपड़े और लहंगे तुम्हें मुफ्त में दे दिया गया था, मैं थर थर कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने भाभी से उनका मोबाइल मांगा और कांपते हुए हाथों के साथ फेसबुक खोली तो उस पेज पर मेरी अनगिनत वीडियो लोड की गई थी, जो कुछ मुझसे चोरी छुपे बनाई गई थी। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने पूनम को फोन करके घर बुलाया और सारी चीजें उसके सामने रख दी। वे बहुत घबरा गई। फिर बोली, पायल तुम इतनी खूबसूरत हो, मगर तुम्हें अपने हुस्न का अंदाजा नहीं था। तुम गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी। मैंने तो तुम्हें मशहूर करने का सोचा, और ये दुकानदार तुम्हें मुफ्त चीजें इसलिए देता था ताकि तुम उन्हें पहनकर वीडियो बनाओ, उनकी दुकानें मशहूर हो सकें। इसलिए मोटे पैसे भी देते थे। वे पैसे मैं रख लेती थी और तुम्हें कपड़े दे दिया करती थी। हम दोनों का फायदा था। इसमें मुझे इस वक्त पूनम से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मैं बोली, मुझे तुमसे इस तरह घटिया हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। मैं बोली, तो मेरा सोशल मीडिया से अकाउंट डिलीट कर दो। पूनम ने मेरी बात मान ली और पूनम ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया, और अब वो पुलिस की हिरासत में है। मैं हर जगह बदनाम हो चुकी थी। कुछ चीज जो बहुत से लोगों के लिए आम होती है, वे मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया था। हमारे रिश्तेदार हम पर थू थू कर रहे थे। तब मुझे मम्मी की बातें याद आई कि वे ठीक ही कहती थी कि घर में ही सुकून मिलता है। मेरे भाई मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं जिसके सपने देख रही वह भी धोखा ही निकला। उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। उस कठिन वक्त में भाभी ने हमारा साथ दिया। उन्होंने अपने एक कज़न के साथ दीदी का रिश्ता करवा दिया और मुझे भी अपने भाई के लिए मांग लिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी भाभी इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। उस दिन मुझे समझ में आया, जो बहुत ज़्यादा घमंड करता है और बहुत ज़्यादा गुमान करता है, उसे एक ना एक दिन ढेर होना ही पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मेरी भाभी बुरी नहीं थी, बस मैंने उनके लिए कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम दोनों बहनें एक दिन शादी करके अपने घर की हो गई थी। भगवान की कृपा हुई, मेरे पति ने मुझे खुले दिल से स्वीकार किया था और अब हम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा इंतज़ार करें।